गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों कल हमने रियल नंबर को कंप्लीट कर लिया हुआ था और आज हम नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों पॉलिनोमियल भी आपके एग्जाम के पर्पज से इम्पॉर्टेंट ही है। तो दोस्तों आज हम पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर आज सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए तो कल हम एक्सरसाइज करेंगे। अगर आज सारे कॉन्सेप्ट नहीं खत्म होते हैं तो हम उसे कल पढ़ा कर ही हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अब पॉलिनोमियल को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पॉली- दोस्तों हम पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पॉलिनोमियल होता क्या है? दोस्तों पॉलिनोमियल जितने टर्म्स उतने ही पॉलिनोमियल होते हैं। दोस्तों दोस्तों टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स आइए दोस्तों हम बोर्ड पे लिख लिख के इन सारी चीजों को क्लियर करते हैं और समझते हैं। दोस्तों टर्म्स क्या होते हैं देखिए। 2x, दोस्तों यहाँ पे टू कोफिशिएंट है और x हमारा वेरिएबल है। दोस्तों यहाँ पे टू हमारा कोफिशिएंट है और x हमारा वेरिएबल है। दोस्तों ऐसे ही कुछ एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। ये हमारा एक टर्म है दोस्तों, ये 2x हमारा टर्म है दोस्तों और 2 इसमें हमारा कोफिशिएंट है और x हमारा वेरिएबल है दोस्तों। दोस्तों एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा कोफिशिएंट है और ये हमारा y वेरिएबल है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 3 हमारा कोफिशिएंट है और x हमारा वेरिएबल है। दोस्तों कोई जरूरी नहीं है कि वेरिएबल हमारा x और y के ही फॉर्म में केवल हो। दोस्तों यहाँ पे a भी हो सकते हैं, b भी हो सकते हैं, c भी हो सकते हैं, a to z कोई भी अल्फाबेट हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप इस बात से न डिसाइड कीजिएगा कि यहाँ पे x होंगे और y होंगे तो ही हम इसको कोफिशिएंट मानेंगे और ये पॉलिनोमियल के क्वेश्चन मानेंगे। नहीं दोस्तों, अब यहाँ पे हम कोई भी अल्फाबेट के अक्षर हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, ए टू जेड से रिलेटेड कोई भी वर्ड हो सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये हमारा टू हमारा कोफिशिएंट है, वाई हमारा वेरिएबल है। यहाँ पे दोस्तों थ्री हमारा कोफिशिएंट है, वाई हमारा वेरिएबल है। ऐसा ही दोस्तों यहाँ पे थ्री हमारा कोफिशिएंट है और एक्स हमारा वेरिएबल है दोस्तों। यहाँ पे टू हमारा कोफिशिएंट है दोस्तों। दोस्तों कुछ चीजें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं कि कब केस में आप उसको मोनोमोनियल बोलेंगे, बायोनोमियल बोलेंगे, ट्राइमोनियल बोलेंगे। आइए दोस्तों उसको भी हम समझते हैं। दोस्तों टाइप्स ऑफ वेरिएबल वेरिएबल टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेसिस ऑफ टर्म्स बेसिस ऑफ टर्म्स। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे
एक ही कोफिशिएंट और एक ही वेरिएबल है दोस्तों, तो इस तरह के केस को हम लोग मोनोमोलियन बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि केवल एक ही यहाँ पे टर्म है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। इसमें देख सकते हैं दोस्तों दो टर्म है, एक 2x है, 4 है, इसमें दो टर्म है 1 और 2, तो इसको हम बोलेंगे दोस्तों बायो। बायो मतलब होता है टू, बायोनोमियल। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्री टर्म्स है, 6x² 3x+3। दोस्तों यहाँ पे तीन टर्म है, इसलिए हम इसे ट्राइमोनियल बोलेंगे दोस्तों। दोस्तों हमारे थ्री टर्म थे, तो इसलिए इसे हम ट्राइमोनियल बोलेंगे दोस्तों। अगर थ्री से अधिक टर्म होंगे तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमने आपको समझाया कि पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल्स में टर्म्स क्या होते हैं दोस्तों। ये हमारे टर्म्स है, 2x हुए हैं, 2x+4 हुए हैं, 6x² - 3x+3, ये हमारे टर्म है दोस्तों। ये किस टर्म, इसके पॉलिनोमियल्स के जो टाइप्स होते हैं वो किस बेसिस पर टर्म है, तो यहाँ पे दोस्तों एक ही टाइप्स है, तो हम मोनोमोलियल बोलेंगे। यहाँ पे दो टर्म है दोस्तों, 2x+4, इसे बायोनोमियल बोलेंगे। यहाँ पे थ्री टर्म्स है दोस्तों, 1 2 3, तो इसे ट्राइमोनियल बोलेंगे। और दोस्तों तीन से ज्यादा होंगे तो उसे हमें पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो दोस्तों आप समझ में आया कि पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं। जब हमारे पास थ्री से अधिक टर्म्स होंगे तो वो हमारे पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं दोस्तों। दोस्तों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, वो मैंने आपको समझा दिया। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बायोनोमियल, और तीन टर्म है तो ट्राइमोनियल, और तीन से ज्यादा है तो उससे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स दोस्तों। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अब हम इसे इरेज करके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं दोस्तों, इसे हम समझते हैं दोस्तों। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं दोस्तों, इसे हम समझते हैं। डिग्री, आप इसको एक छोटे से डेफिनेशन के हिसाब से समझिए। हाईएस्ट पावर ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल्स। दोस्तों जो पॉलिनोमियल के जो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होंगे उसके जो सबसे हाईएस्ट पावर होंगे वो इसी को हम डिग्री ही बोलेंगे दोस्तों, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो दोस्तों इसके कुछ एग्जांपल आप देख लीजिए। यहाँ पर 3x x की पावर 4, 4x² +5 इक्वल टू x² +2x+1 इक्वल टू 6x³ +x² +x+3। दोस्तों दोस्तों हमने आपको
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में डिग्री होते क्या है वो हमने बताया आपको। जो हमारे पॉलिनोमियल के वेरिएबल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होते हैं वो उसी को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3x है, ये हमारा एक टर्म्स है जिसमें ये कोफिशिएंट है और ये हमारा वेरिएबल है x। तो x हमारा वेरिएबल है दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि x के पावर कुछ नहीं है तो इसको हम 1 लिखते हैं दोस्तों। तो इसका जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल होगा दोस्तों, इसका 1 हो जाएगा दोस्तों। इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे वेरिएबल है उसके हाईएस्ट पावर यहाँ पे 4 है, तो ये हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसका हो जाएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसका दोस्तों हो जाएगा 4। एग्जाम्पल तीसरे में देखते हैं दोस्तों, ये हमारे वेरिएबल है, ये हमारे वेरिएबल है। इस 2x का वेरिएबल 2x जो है दोस्तों उसके पावर केवल एक ही है और x के पावर 2 है। हाईएस्ट जो डिग्री होंगे वही हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो जाएगा दोस्तों। ये 6x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, इसका हम देख सकते हैं दोस्तों इस x के वेरिएबल में दोस्तों सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर किसका है, तो हम देख सकते हैं 3 का, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दोस्तों हो जाएगा 3। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा दोस्तों। दोस्तों इसमें करना क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इस तरह के क्वेश्चन जब भी बने तो डिग्री डिग्री होते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। दोस्तों जो पॉलिनोमियल में हमारे जो वेरिएबल होते हैं, केवल वेरिएबल, कोफिशिएंट को हमें नहीं देखना है, जो वेरिएबल होंगे और उसके जिसके सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर होंगे वही हमारे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होंगे दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 3x है, तो इसके पावर कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा डिग्री ऑफ हाईएस्ट पॉलिनोमियल 1 हो जाएगा दोस्तों। x के पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5, इसके पावर हमारा सबसे हाईएस्ट 4 है दोस्तों, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका सबसे हाईएस्ट पावर जो है दोस्तों वो x के पावर 2 है, तो हम इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 लिख देंगे दोस्तों। 6x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, इसका सबसे हाईएस्ट जो पावर है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो हमारा 3 है, तो दोस्तों ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे 3 हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों इस ये कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा दोस्तों। दोस्तों पॉलिनोमियल बहुत ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है दोस्तों, आप इसे सॉफ्ट या मीडियम के रेंज में रख के इसे समझ सकते हैं दोस्तों, और आसानी से इसके क्वेश्चन सॉल्व करके आप अपने नंबर स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं दोस्तों। जी दोस्तों अब हम समझते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दोस्तों, इस टॉपिक को और अच्छे से देखिएगा दोस्तों। जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने लिखा हुआ है इससे जस्ट आप समझिए कि इससे ही वो जुड़े होंगे वो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा दोस्तों। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स को आप अच्छे से समझिएगा दोस्तों, आपको जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा उसको समझने में और आसानी होगा दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल for which the polynomials become equal to zero. The value of variable for which the number of polynomials। दोस्तों ये पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, ये दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। नंबर ऑफ वेरिएबल, सॉरी, नंबर ऑफ zeros
number of zeros in polynomial, number of zeros in polynomial equal to degree, equal to degree, equal to degree. दोस्तों इसको समझिए, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल्स बिकम इक्वल टू जीरो। दोस्तों जो हमारे पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल हो गए वो जीरो के इक्वल, उससे इक्वल करने हैं जीरो के, बिकम इक्वल टू जीरो दोस्तों। और सेकंड को देखिए, नंबर ऑफ जीरो इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री, नंबर ऑफ जीरो उतने ही होंगे जो हमारे उसके पावर होंगे, जो डिग्री होंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो समझ में अच्छे से आएगा दोस्तों। जैसे हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है 3x 2x, सॉरी दोस्तों, 3x माइनस 6 इक्वल टू जीरो, इसको हम रख लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि जितने हमारे डिग्री होंगे उतने ही हमारे इक्वल पॉलिनोमियल जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरो उतने ही होंगे जितने हमारे डिग्री होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे डिग्री केवल 1 है दोस्तों, तो इसके हमारे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे वो केवल 1 ही होंगे दोस्तों। आप देखिए 3x माइनस 6 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा दोस्तों। देख रहे हैं दोस्तों, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमारे डिग्री केवल 1 थे, तो हमारे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स केवल 1 ही निकलेंगे दोस्तों। इसी तरह डिग्री 2 होंगे तो 2 निकलेंगे दोस्तों, 3 होंगे तो 3 निकलेंगे दोस्तों। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। इसमें दोस्तों केवल यही बताया गया है कि नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री, हमारे जितने डिग्री उतने ही वो इक्वल जीरो के बराबर होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा डिग्री 1 था, और दोस्तों ये जीरो के इक्वल के मैंने बराबर कर दिया दोस्तों। जब माइनस 6 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे दोस्तों, तो माइनस का 6 हमारा प्लस का 6 हो जाएगा दोस्तों। 3x इक्वल टू 6, x बराबर 2 हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों जब ये 3 को हम 2 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं ना, तो x इक्वल टू 2 हो जाएंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, ये ये जो एग्जांपल था इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करता है दोस्तों, इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट इस एग्जांपल के थ्रू समझने में आसानी होगा दोस्तों। दोस्तों हम और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं दोस्तों। जियोमेट्रिकल जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस, मीनिंग ऑफ द जीरोस, मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ polynomials polynomial find the number of zeros. Example, find the number of zero दोस्तों, इसे आप समझिए। देखिए दोस्तों, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स है, जस्ट अभी मैंने इसे कराया है दोस्तों। अब जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में हम समझते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर ये y रखता हूँ और इसे y डैश रखता हूँ, और ये x रखता हूँ और इसे x डैश
एक्स डैश रखता हूँ दोस्तों, तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, कितने होंगे दोस्तों, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। दोस्तों अगर हमें एक्स एक्सिस के थ्रू पूछेगा दोस्तों, दोस्तों अगर हमें एक्स एक्सिस के थ्रू पूछेगा दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, इसका एक इजी सा कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ दोस्तों, नोट करके लिख लीजिए। जहां पे एक्स पर कट करे या टच करे, उतना ही दोस्तों हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे कितने बार कट किया है इसने, वन टाइम्स, टू टाइम्स। तो यहाँ पे हमारे दोस्तों जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारे हो जाएंगे एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो टू हो जाएंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, दोस्तों जितने बार कट करें या टच करें, यहाँ पे देखिए दोस्तों एक्स एक्सिस पे इसने कट किया, फिर यहाँ पे दोस्तों देखेंगे एक्स डैश के सामने कट किया दोस्तों, तो वन और टू, उतना ही हमारे एक्स एक्सिस पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे दोस्तों। तो केवल दोस्तों यहाँ पे काउंट कर लेना है वन और टू, तो हमारे एक्स एक्सिस पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल टू हो जाएंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होंगे दोस्तों, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। दोस्तों जहाँ कट करें या टच करें बस उसे ही काउंट काउंट कर लेना है, वही हमारे एक्स एक्सिस पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कट कट किया इसने वन, यहाँ पे दूसरा कट किया टू, यहाँ पे तीसरा थ्री, यहाँ पे चौथा फोर, यहाँ पे पांचवा फाइव। तो एक्स एक्सिस पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे दोस्तों, वो हमारे फाइव हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों एक और देख लीजिए आप। दोस्तों अगर मैं पहला ऐसे कुछ किया था, अगर मैं ऐसे भी कर दूं दोस्तों, तो हमारे भी सेम जीरो ऑफ एक्स एक्सिस पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स आप इसे टू ही लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक कट किया इसने और यहाँ पे इसने एक कट किया दोस्तों। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी आसानी से समझ में आ गया होता दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे केवल हमें उतना ही काउंट करना है कि कट कितने हो रहे हैं और टच कितने हो रहे हैं। जो दोस्तों अगर हमें एक्स एक्सिस पे पूछेगा तो केवल एक्स एक्सिस पे ही ध्यान देना, वाई पे पूछेगा तो वाई पे ध्यान देना दोस्तों। ये हमारे एक्स एक्सिस पे पूछा है दोस्तों, तो एक कट दो कट, इसलिए एक्स एक्सिस पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारे टू हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दोस्तों हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। दोस्तों इससे क्वेश्चन आपके दो, एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे दोस्तों, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, और इसे आप रिवाइज करके ही एग्जाम में जाइएगा। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स
कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक रेटिक पॉलिनोमियल्स। दोस्तों ये हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। दोस्तों अगर इनका हम सम, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि सम ऑफ इट्स जीरो, तो आपका फार्मूला होगा सम ऑफ इट्स जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अभी दोस्तों मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ये पूछ देगा दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो दोस्तों अल्फा बीटा इक्वल टू ये हो जाएंगे सी बाई ए। दोस्तों एक एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों। दोस्तों जब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स देगा दोस्तों, और ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है दोस्तों, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होते तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले बनाएंगे इस अरेंज में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके बाद अगर हमें सम ऑफ इट्स जीरो पूछ दिया दोस्तों कि इसके सम कितने होंगे, तो बस हमें क्या दोस्तों करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दोस्तों सम ऑफ इट्स जीरो हो जाएंगे, ये बी, ये बी यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, ये बी हमारा कोफिशिएंट है दोस्तों, तो ये बी हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ए हमारा एक्स का कोफिशिएंट है दोस्तों, तो ये अपना यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि सम ऑफ इट्स जीरो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ जीरो आप बताइए, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, माइनस बी बाई ए कर देंगे तो आपका सम ऑफ जीरो आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछेगा दोस्तों तो आप सी बाई ए कर देंगे दोस्तों, तो ये सी है और ये ए है, तो दोस्तों सी बाई ए कर देंगे, ये एक्स का कोफिशिएंट है दोस्तों, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये सी हमारा कोफिशिएंट है दोस्तों, तो सी बाई ए, ये एक्स का कोफिशिएंट ए है दोस्तों। दोस्तों इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। तो इसका एग्जांपल है दोस्तों, एग्जांपल एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। दोस्तों ये हमारा एग्जांपल है दोस्तों। हमने आपको बोला था कि इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए दोस्तों ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है दोस्तों, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता, अगर कुछ ऐसे लिखा होता दोस्तों 7x प्लस 10 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले हम अरेंज इस फॉर्म में करेंगे दोस्तों। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर है, तो पहले हम इसको एक्स स्क्वायर ले लेंगे दोस्तों, फिर बी एक्स है तो बी एक्स की जगह हम 7x ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, और उसके बाद हमारा सी है दोस्तों, तो सी हमारा 10 है दोस्तों, तो ये हमारा 10 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0। ओके दोस्तों। दोस्तों अब आपने आपने पहले के क्लासों में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दोस्तों इन दोनों को, इसको बीच वाले को दोस्तों ब्रेक करते हैं दोस्तों। अब ब्रेक करते हैं दोस्तों, हम कोशिश करते हैं जब हम ब्रेक करें तो उनको जोड़ने पे 7 आए, और जब उसको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा 10x स्क्वायर है दोस्तों, इनका मल्टीप्लाई होता है, और दोस्तों इसको जो ब्रेक करते हैं उन्हीं को हमको प्लस करके 7x लाना होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम ब्रेक करके 7x लाते हैं और मल्टीप्लाई करके 10x स्क्वायर ले आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तब हमारा वो इक्वेशन सही होता है दोस्तों। तो इसको दोस्तों करते हैं और हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा सी बाई ए होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम ब्रेक करते हैं बीच वाले को। दोस्तों देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ब्रेक करेंगे दोस्तों तो 2 + 5 इसको लिख सकते हैं दोस्तों,
ये हमारा x है, तो ब्रैकेट के बाहर x हम लगा देते हैं दोस्तों, और फिर ये 10 कर देते हैं दोस्तों। दोस्तों जब हम एक्स स्क्वायर इसको करते हैं दोस्तों, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये 2x होगा, इसका 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 5x होगा दोस्तों, और ये प्लस 10 होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम x कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 2 हम लिख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम इसमें 5 कॉमन ले लेंगे दोस्तों, 5 कॉमन ले लेंगे तो ये 5 को भी डिवाइड कर देगा और 10 को भी डिवाइड कर देगा दोस्तों, तो ये हमारे हो जाएंगे 5 कॉमन लेने पे x प्लस 2। तो दोस्तों देख सकते हैं कि x प्लस टू दोनों में सेम है, अगर दोनों में अगर सेम है तो आप समझिए कि हमारा इक्वेशन बिल्कुल ठीक जा रहा है दोस्तों। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, तो ये x प्लस 5 हो जाएंगे दोस्तों, और ये हम x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा x प्लस 2 हो जाएंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, अब x प्लस 5 और x प्लस 2 में हमें पूछा हुआ है सम ऑफ इट्स जीरो, तो दोस्तों देखते हैं हम सम ऑफ इट्स जीरो कितने होंगे दोस्तों। तो इसको दोस्तों हम करेंगे x प्लस 5 और x प्लस 2, इसको इक्वल टू दोस्तों जीरो कर लेते हैं, x इक्वल टू -5, और यहाँ पे हम जीरो कर देते हैं दोस्तों, तो x इक्वल टू -2। ओके दोस्तों, ये हमारा अल्फा है दोस्तों, ये हमारा बीटा है दोस्तों। ओके दोस्तों, इसमें हमें पूछा -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a को पहले सॉल्व करते हैं दोस्तों। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे जब ये हमारा एक्स स्क्वायर है दोस्तों, ये हमारा बी एक्स है दोस्तों, और ये हमारा सी है दोस्तों। तो बी के नीचे 7 है दोस्तों, तो हम बी की जगह पे यहाँ पे 7 लिख सकते हैं, -7, और ए के नीचे हमारा कुछ नहीं है दोस्तों, तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं दोस्तों। और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू -5 है और बीटा की वैल्यू -2 है दोस्तों, तो अल्फा की वैल्यू -5 और बीटा की वैल्यू -2 हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। और जब माइनस और माइनस प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस होगा दोस्तों, -5 -2 इक्वल टू -7, और दोस्तों -5 -2 को ऐड करेंगे तो ये हमारा -7 हो जाएंगे और इक्वल टू -7 हो जाएंगे दोस्तों। तो हम देख सकते हैं दोस्तों, ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a जो है हमने प्रूव कर दिया दोस्तों। ये हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो दोस्तों आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसको इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म ये होते हैं, इसमें अरेंज करेंगे दोस्तों। उसके बाद बी एक्स के नीचे बी का कोफिशिएंट हमारा 7 है, तो यहाँ पे हम 7 पुट कर देंगे दोस्तों। ए का कोफिशिएंट हमारा कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 ले लेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का सम जो हो जाएगा -7 हो जाएगा। जो दोस्तों आपको इतना करने की जरूरत नहीं होगा दोस्तों, केवल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के आप इससे ये -7 बता सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस कितने होंगे अल्फा प्लस बीटा के। इसी तरह दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा और बीटा के कितने होंगे दोस्तों, वो भी देख लीजिए दोस्तों। इसको भी मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ दोस्तों। अल्फा और बीटा ये -5 और -2 है ना दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अल्फा अल्फा एंड बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा जो है हमारा दोस्तों -5 है, और बीटा जो है दोस्तों हमारा -2 है, और c का कोफिशिएंट क्या है दोस्तों, 10 है, और c/a ये का कोफिशिएंट हमारा कुछ नहीं है, तो इसको 1 ले लेते हैं दोस्तों। माइनस का माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 हो जाता है, अरे सॉरी दोस्तों प्लस हो जाता है। इस माइनस को माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हमारा प्लस होगा, और 5 × 10 हो जाएगा दोस्तों इक्वल टू 10। तो 1 का 10 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 10 ही होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 10 इक्वल टू 10। तो दोस्तों आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछ देगा अल्फा और बीटा का, तो आपको बस c/a कर देना। c का कोफिशिएंट हमारा 10 है और a का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो हम 1 ले सकते हैं दोस्तों, और इस तरह करके हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं दोस्तों। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपको कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल्स के जितने भी कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आएंगे दोस्तों। दोस्तों अब हम इसे कल एक्सरसाइज करेंगे दोस्तों, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाए दोस्तों। आप दोस्तों इसको घर पे रिवाइज कीजिएगा दोस्तों, अपने नोट्स पे इसे नोट कीजिएगा दोस्तों, आपको बिल्कुल एग्जाम में बेनिफिट देगा दोस्तों। आज का दोस्तों सेशन यहीं पे खत्म करते हैं।
बाय